नमस्कार, मैं सुदर्शन भार्गव आपका दोस्त। आप देख रहे हैं एसबी कठुआ। अभी हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बना, देखिए किस खस्ता हालत में है। शायद किसी बड़े हादसे का वो इंतज़ार कर रहा है। ये वो पुल है जो सहार खड्ड के ऊपर बना हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं सहार खड्ड पुल की कुछ खास तस्वीरें जो एक बहुत बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। कहाँ है जिला प्रशासन, कहाँ है नेशनल हाईवे। एडवाइजरी बनाई जाती है कि बरसात के दिनों में लोग खड्डों दरियाओं में ना जाएं, लेकिन जहाँ देखें जिला प्रशासन इस समय कहाँ सोया हुआ है। देखिए पुल, नेशनल हाईवे पर बना पुल, दूसरी तरफ पुल का काम लगा हुआ है। जो पहला पुल बना हुआ है वो गिरने की कगार पे है और रोज़ाना हज़ारों की संख्या में जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं सहार खड्ड पुल की कुछ खास तस्वीरें जो एक बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही हैं। खतरा मंडरा रहा है पुल के ऊपर और आम जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ कितना खिलवाड़ हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का दौरान का वो पीरियड चल रहा है जो हमेशा कोविड के बाद आज स्टार्ट हुआ है, या कुछ दिन कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है। सावन का पावन महीना चल रहा है। हिंदुओं का जो धर्म स्थल है बाबा अमरनाथ बर्फानी, उसकी गुफा के दर्शन करके अपने आप को हर वो इंसान संतुलित फील करता है। अपने आप में एक अंदर से अंदरूनी फील की भावना आती है उसमें। वो सोचता है कि मैंने
स्वर्ग के दर्शन कर लिए, मगर उस स्वर्ग के दर्शन करने से पहले पहले उसको क्या पता कि कठुआ में सहार खड्ड में उसका एक पुल ऐसा वेट कर रहा है जो उसकी मौत कर देगा। आप प्रैक्टिकल देखें इस चीज़ को, आप कैमरा घुमाएं और इस पुल को देखें जिसके पिलर का मार्जिन सिर्फ 6 इंच रह गया है। वो अपने घर से चल रहा है कि मैंने बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। हम उस बात के लिए बिल्कुल खेद, हमारे मन में भी खेद है कि बाबा बर्फानी के वहाँ पे एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को वहाँ पे वैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जो कि बिल्कुल ही असमंजसीय थे। मगर उन लोगों को क्या पता जो घर से चल रहे हैं, जिनको पता है कि सहार खड्ड में आके ये पुल ध्वस्त हो जाएगा और हम मौत का सामना कर लेंगे। ये एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखदायक और दिल को झंझोड़ने वाला एक सीन है जो आप अपने कैमरे के माध्यम से इनको दिखा सकते हैं। क्या देख रहे हैं कितना वॉल्यूम रहता है इस हाईवे पर गाड़ियों का और कितना बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 30 से 40 हज़ार गाड़ी इस पुल से गुजरती है। जैसे कि आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलरली 1 मिनट में कम से कम 10 से 20 गाड़ियाँ यहाँ से रेगुलर गुजर रही हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया कहता है कि हम वहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, हम वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम पुलिस की ये वाली सुविधा उनको मुहैया करवा रहे हैं। मगर आप देखो कि जो लाइफ लाइन है, जो अमरनाथ यात्रियों की लाइफ लाइन है, जो हमारी सुरक्षा की लाइफ लाइन है, जहाँ से हमारा गिलगित बाल्टिस्तान तक हमारे सुरक्षा बल जाते हैं। बरसात के दिनों में अगर कहीं पे कोई अटैक हो जाता है तो ये पुल जो हमको ये कहाँ पे असिस्ट करेगा, जिसका मार्जिन 6 इंच भी नहीं बचा है, जिसके कॉलम का मार्जिन 6 इंच नहीं बचा है। आज आप जिला इंतजामिया के किसी सिविल इंजीनियर को पकड़कर, PWD के किसी इंजीनियर को पकड़कर, सिविल इंजीनियर को पकड़कर ये पुल दिखाएं तो वो इस पुल के ऊपर से ट्रैफिक को आधे घंटे के अंदर बंद कर देगा। वो बोलेगा कि ट्रैफिक इस पुल के ऊपर से नहीं गुजर सकती। टेक्निकली ये पुल कमज़ोर है। कारण कहने का मतलब, अगर 1 घंटे में 10,000 गाड़ी गुजरती है तो कहने का इसका जो वॉल्यूम है वो इसकी स्ट्रेंथ से 10,000 गुना ज़्यादा है। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं जिला इंतज़ामिया क्या कर रही है, यूटी इंतज़ामिया क्या कर रही है, हम इस बात से बिल्कुल बेवाकिफ़ हैं कि अगर लोकल लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ ये लोकल लीडर्स जो बोलने का दम रखते हैं वही बोलेंगे, तो जिला इंतज़ामिया जागेगा या यूटी इंतज़ामिया जागेगा। बाकी वाले सोए हैं क्या, या बाकी वालों ने माल खाया है? माल किससे खाया है? कंस्ट्रक्शन कंपनी से। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने इसका काम करवाया था, जिसने इसका रिपेयरिंग का काम करवाया था पिछले साल, 2 साल पहले। इंतजामिया पूरी तरह से फेल है। एलजी इंतजामिया को क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूं कि 100% जिला इंतजामिया और यूटी इंतजामिया इस चीज़ में फेल है। ना तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर से वो काम करवा पाए, ना तो वो उससे वो रिजल्ट ले पाए, और उसकी पेमेंट रिलीज करके कहीं ना कहीं उस कंसर्न डिपार्टमेंट से लोगों ने कमीशन खाई है, भ्रष्टाचारी की है, बेईमानी की है। और मैं जिला इंतजामिया और यूटी इंतजामिया के सामने ये गुजारिश करूंगा कि इसका जो रिपेयरिंग का काम पिछले से 2 साल पहले हुआ था, उसकी एक सिट की इंक्वायरी बिठाई जाए और उस पर काम किया जाए कि किस बंदे ने पैसे खाए हैं। और ये सारा एक बारिश की, महज सिर्फ एक बारिश के साथ ये सारा बह गया। बड़ा खतरा देखते हैं। देखिए, खतरा क्या, खतरे से बड़ा तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को पूरे भारतवर्ष से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, जहां से हमारे पूरे सुरक्षा बल जो बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, और उसके साथ साथ आज की डेट में जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा चल रही है और उसके लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगे, कुछ गुजरे हैं और अभी मेरे ख्याल से जब तक अमरनाथ यात्रा चलेगी यहाँ से गुजरने वाले हैं। और बरसात की पहली 1 या 2 बारिश में ही जिस प्रकार से इस पुल की हालत हुई है, मैं बड़ा हैरान हूँ। ज़िला इंतज़ामिया पे जो हमारा यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का हमारा बिंग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो जितने भी लोग इस यात्रा पर नज़रें गड़ाए हैं कि इस यात्रा को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाया जा सके। आप बहुत से प्रबंध करते हैं, हमें खुशी है, हम देखते हैं कि लॉजमेंट सेंटर्स बने हैं, हेल्थ सेंटर बने हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया मेरे, जिस रोड के ऊपर से उन लोगों को गुजर के वहाँ पहुँचना है, वहाँ के पुल की हालत क्या है ये आपकी जानकारी में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है। आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, एक आम नागरिक होने के नाते, जहाँ एक समाज सेवी होने के नाते हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इसकी हालत। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से
मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी उनका फील्ड स्टाफ का आदमी हो, उनका इंजीनियरिंग विंग का आदमी हो, किसी ने भी इस पुल को देखा नहीं होगा। नहीं तो आज की डेट में अगर इसको देखा जाए तो ये पुल इस समय ट्रैफिक के चलने के लायक नहीं है। इस पुल को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। ये थोड़े दिन पहले जब ये यात्रा शुरू होनी थी या बरसात शुरू होनी थी तो उससे पहले इसको एक साइड से बंद भी किया गया था। इसका मतलब ये है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं एहसास था कि ये जो है वो कहीं ना कहीं खतरा है, ये बह जाएगा, इसको हमने ठीक करना है। लेकिन ये भैया कैसा ठीक किया आपने कि 2 बरसात में ही आपके बड़े बड़े बोल्डर, इसका मतलब आपने उसमें लगाया ही कुछ नहीं, वो आज धराशायी होकर नीचे गिर चुके हैं। पिलर इनके जो है वो हवा में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं लटक चुके हैं। और ये बताना चाहूँगा आपको कि ये पुल कोई पुराना भी नहीं है, ये पुल भी नया है। पुराना पुल जो है वो इन दो, जो नया पुल बन रहा है वो इनके मध्य में है और नीचे की साइड में ये जो है वो पुल बना हुआ है। इसकी हालत देखकर जो है वो कहीं भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कभी भी किसी न किसी बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर ज़िला इंतज़ामिया फेल है तो माननीय एलजी साहब जो आज इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं वो इस पर कड़ा संज्ञान लें और देखें कि किस प्रकार के लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कुछ करे, लेकिन ये लोग जो है वो उसमें किस तरीके से अड़ंगा अड़ाते हैं और लोगों की जान माल को जो है वो खतरे में डालते हैं। ऐसे लोगों की जो है वो निशानदेही करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को देखने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से प्रशासन को इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये पुल जो है मैंने कहा कि एक लाइफलाइन है, ये ना केवल अमरनाथ यात्री बल्कि हमारी जो सुरक्षा है जम्मू कश्मीर की, जिस पर हमेशा कोई ना कोई चैलेंज बना रहता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस पर फ़ौरन संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने जो पुल की तस्वीरें देखी हैं, किस हालत में है, किस हालत में है। देखिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है ये पुल। कहाँ है जिला प्रशासन? लेकिन हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई हल किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें एसबी कठुआ के साथ।